तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रैक्टिकली अपडेट योरसेल्फ। तो उसकी बात तो करेंगी, बट उससे पहले सम बेसिक स्टफ दैट यू नीड टू नो। So as Warren Buffett says, the best investment he has made in his life isn't Coca-Cola, isn't any other stock, isn't his books. It is in himself. So why in this damn world you should read? Or maybe you shouldn't. तो इन दिस वीडियो देयर आर सिंपल पॉइंट्स, जस्ट लाइक कि यार वो बंदे ने लिखी है, कुछ तो दिमाग लगाया होगा, उसने अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो सब चीज़ें नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि क्यों तुम्हें रीड करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट बुक्स फॉर अ मोमेंट एंड इन जस्ट 2 पॉइंट्स पे ध्यान दो। द फर्स्ट वन इज कि लाइफ, क्या सोचा लाइफ के बारे में, या फिर हम अगर एक टिपिकल इंडियन का सोचें बच्चे का, वो क्या सोचेगा मोस्टली, क्या होगा? सबसे पहले क्या चल रहा है? स्कूल चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, चलो स्कूल। उसके बाद क्या? उसके बाद एग्ज़ाम, कोई भी हो सकता है, वो मे भी तुम्हारा एसएससी वगैरह हो, मे भी तुम्हारा जेई हो, मे भी तुम्हारा नीट हो, या फिर कोई भी हो सकता है, क्लैट हो सकता है, राइट। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद कॉलेज, ठीक है, हाँ एसएससी वगैरह में थोड़ी जॉब वगैरह भी हो सकती है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। एंड इसके बाद मोस्ट जॉब या स्टार्टअप में भी, स्टार्टअप आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ना, तो ये सब सोचा होगा। इसके बाद क्या कभी सोचा है? मोस्ट ऑफ यू ने नहीं, बस यहाँ तक ही सोचा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ही तुमने सुना है। कि अगर तुमने कहीं देखा हो कि बस यही तो होता है, भाई आगे भी बहुत कुछ है, इनके बीच में भी बहुत कुछ है, पर नहीं, हमने नहीं सुना। दूसरा पॉइंट अगर हम लें कि बचपन में जब तुम थे, तुम्हारे कुछ गोल्स थे, राइट, या गोल्स छोड़ो, तुम्हारे कुछ सपने थे, चाहे वो बचकाने से हों, चाहे वो हो कि मैंने बारबी से मिलना है या कुछ भी, ठीक है, कुछ सपने थे जो थोड़े रियलिस्टिक होंगे। मे बी वो होगा कि मैंने पायलट बनना है, राइट, या फिर तुम कह सकते हो कि क्या तब यूट्यूब तो होगा नहीं, या फिर कोई भी चीज़ ऐसे जो हाँ चलो लॉयर बनना है या डॉक्टर बनना है, ठीक है, यहाँ तक था। अब यहाँ पे तुम्हारे अब जो बिलीव्स हैं ये कुछ अलग हैं। अगर हम एक टिपिकल बंदे की लें कि 10th में, हमारी क्लास में भी अगर मैं बात करूँ तो यार बचपन में बहुत लोग थे जो डॉक्टर बनना चाहते थे, ठीक है, मेडिकल लेना चाहते थे। ये बात कर रहा हूँ मैं 3rd 4th की। तो 3rd 4th क्लास में अगर हम पूछते किसी से तो काफ़ी लड़कियाँ और लड़के भी ऐसे कहते कि नहीं हम तो डॉक्टर में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रांजिशन, अब वो क्या ढूंढ रहे हैं कि कोई जॉब मिल जाए सस्ती सी, मतलब कुछ भी जिसमें कुछ ऐसा हो। जस्ट लाइक वो सोच रहे हैं कि हम आर्ट्स ले लें, कोई ऐसी डिग्री कर लें जो आसान हो, कोई कॉमर्स कर लें। मैं आपको मोस्ट बता रहा हूँ कि क्या हुआ 10th में, जब वो 10th में आए सब मेरे बैचमेट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टरी से सबका ध्यान कोई आसान फील्ड में चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ? अंडरस्टैंड दिस। जब यहाँ पे थे ना, तुम्हें कुछ नहीं पता था कि भाई कितने नंबर मैटर करते हैं, क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि जो 50-60% वाला बच्चा भी होता था ना, वो भी यही कहता था कि हाँ भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है, या मुझे तो इंजीनियर बनना है, जेई देना है, या कुछ भी, मत जेई तो चलो पता नहीं होगा 2nd 3rd क्लास में, तो बस ऐसा बेसिक सा तुम कह देते थे कि पायलट, डॉक्टर वगैरह सब। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया था कि भाई इतने नंबर चाहिए होते हैं, ये होता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता था। यू आर जस्ट योर ड्रीम्स वो प्योर कि बस डॉक्टर बनना है, पता ही नहीं था कैसे बनना है, बस बनना है, ठीक है। जब तुम 10th तक पहुँचे, तुमने अपने दिमाग में कुछ बिलीव्स रखे। क्या रखे? बिलीव्स बना लिए, ठीक है, अपने दिमाग में खुद से बना लिए, लोगों ने तुम्हारे दिमाग में बना दिए। यहाँ पे क्या एग्जांपल हुई, समझो, तुम्हें नहीं पता था कि क्या होगा, ठीक है, तुम्हें लगा कि जैसे तुम 6th 7th में आए, बड़ी क्लासेस में आए, बायो वगैरह आई, तो तुम्हें लगा यार ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, ये एक बिलीव बन गया तुम्हारा, और फिर तुमने कहा मेडिकल कैसे लूँगा मैं, या लूँगी मैं। दूसरा बिलीव बाकियों ने डाल दिया तुम्हारे में कि भाई यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, कितने साल ड्रॉप लेगी फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो मतलब नंबर अभी नहीं आ रहे, तो बाद में कहेंगे भाई। वैसे तो मैं एक अगर प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं, तुम्हें लाइफ बताऊं, एज 10th का जो टॉपर होते हैं ना, वो भी जेई या नीट नहीं निकाल पाते, ये एक फैक्ट है। कई बार जो नॉर्मल एवरेज बच्चे होते हैं 50-60% वाले भी, वो कुछ इस तरीके की मेहनत करते हैं, इस तरीके का सही तरीके से पढ़ते हैं कि वो निकाल जाते हैं पहले अटेम्प्ट में काफ़ी लोग। और ये चीज़ तुम्हें कम लोग बताएंगे, ज़्यादा लोग बताएंगे कि अभी नहीं नंबर आ रहे, बाद में क्या आएंगे, ठीक है। जो कहते हैं ना काउंसलिंग करेंगे, करें बेटा थोड़ा रियलिस्टिक चुनो। हाँ, मैं खुद कहता हूँ कि जैसे मैंने PCMBA वाली वीडियो में कहा था कि रियलिस्टिक हो गए सोचो, क्या तुम दोनों साथ में कर पाओगे वगैरह सब। पर फिर भी अगर तुम्हारा है और तुम कर सकते हो, अपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और
रोज़ उतना परसिस्टेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक ऐसे गोल किसी की वजह से आ गया, बचपन का प्योर गोल था भाई, पूरा करो, राइट। अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या था भाई, इन्फॉर्मेशन फीड हुई, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना यार, ये तुम्हें आएगी। एक कोट है कि जैसे कि अगर एक कोई स्नेक हो ना, तो वो अपनी स्किन अगर शेड नहीं करेगा, अपनी स्किन को बार बार ऐसे बदलेगा नहीं, ठीक है, वो शेड करता है और नई स्किन आती है, अगर वो नहीं करेगा वो मर जाएगा। वैसे ही तुम्हारा दिमाग है, अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन बदलेगा नहीं, उसे अपडेट नहीं करेगा, तो उसे हम दिमाग नहीं कह सकते यार, वो बुद्धू है एक, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है। मतलब इट कांट बी माइंड। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ये बदली है, तुमने खुद कोई ज़्यादा फोर्स लगाया नहीं, ये खुद ही हुआ ट्रांजिशन। तुमने थोड़ी कहा कि अपने दिमाग में मैं सोचूंगी जानबूझ के अपनी मेंटालिटी बदलूंगी, नहीं, ये खुद हुआ एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन आ गई तुम्हारे अंदर, कोट जैसे कि माइंड ने अपडेट कर दिया तुम्हारा, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह थी ये अपडेट होती रहेगी। अब ये तो तुम्हें पता लग गया कि अपडेट होनी ही है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये अपडेट होगी। अपडेट का यही साइन होता है। आई एम सॉरी, मैंने काफ़ी भद्दी बना दी, बट तुम समझ गए ना, अपडेट होगी है। तो इसे काउंटर कैसे किया जा सकता है? अगर ऐसे होगा तो फिर तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, खुद बिलीफ आ रहा है। तो इन सब से काउंटर करने के लिए तुम्हें अपने कुछ बिलीव्स बनाने हैं पॉजिटिव तरीके में, अपने कुछ बिलीव्स बनाने, अपनी कुछ चीज़ें बनानी है। अब देखो, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे में बहुत आ रही है। ये जो ऐसा है ना, तुम्हें एक फ़ोन से एक टैप करोगे, इतनी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है ना जो पूरी लाइब्रेरी में भी नहीं है, इतना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक्स के बारे में आऊँगा मैं भी। लेकिन तुम क्या करोगे? मैं देखो, नो हेट टू एनीबडी, मैं खुद उनकी वीडियोस देखता हूँ, पर हम आशीष अंचलानी वगैरह की वीडियोस देखेंगे, उन सब की देखेंगे। हाँ देखो भाई, मैं भी देखता हूँ, मैंने जैसे कहा, बट कुछ एक लिमिट तो रखो ना कि मैंने इन सब चीज़ों में भी काम करना है, इन सब एरियाज़ में भी काम करना है। तो अगर तुम अपने आप को दिमाग में अपडेट करना है, ठीक है, या तो उसे होने दो कि वो खुद होता रहेगा, या फिर टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड एंड उसे कहो कि मैं तुझे चेंज करूंगा। एंड जब तुम खुद चेंज करोगे, तुम अपने हिसाब से करोगे। जब वो खुद चेंज होगा माइंड तुम्हारा, तो वो कहेगा यार कंफर्ट जोन की तरफ चलते हैं। कंफर्ट जोन जॉब है, ठीक है, तुम्हें खुद अपडेट करना है। कैसे अपडेट करोगे भाई, कैसे अपडेट करोगे बताओ? इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? सिंपल, या पॉडकास्ट सुनोगे या बुक्स पढ़ोगे, ये 2-3 ऑप्शन होती है, ठीक है। अब चौथी मतलब ये भी होगा कि तुम किसी बड़े से बात करोगे, डिस्कस करोगे, खुद एनालाइज करोगे। ये सब चीज़ें बहुत ऐसा, मतलब वो लगता है कि हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। मैं एनालाइज वगैरह, ये तो बोलने की बात है भाई, होता है करके। तो देखो, ये जो बेस्ट सेलर बुक्स है ना, ये एम ही नहीं बनी हुई, ठीक है। और मैं तुम्हें एक चीज़ कहता हूँ, जब मैंने पहली बुक पढ़ी थी, मेरा ऐसे था कि हाँ यार ये बुक तो बिल्कुल सही है ये बुक, ठीक है, मज़ा आ गया। मैंने पढ़ी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो मज़ा आया था। उसके बाद में जैसे जैसे तुम बुक्स पढ़ते रहोगे ना, तुम कहोगे हाँ अच्छी थी, सही थी, इसमें क्या ये पॉइंट वैलिड था, इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, पता क्या, तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें उसकी तारीफ नहीं करनी भाई। बेस्ट सेलर्स की तारीफ बहुत हो चुकी हैं। तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दोगे रीडिंग 2 पेज पढ़ के, रीडिंग दिस बुक, उसके बाद तुम कभी हाथ नहीं लगाओगे, फिर कहोगे भाई मेरी तो नज़र लगी, मैं तो पढ़ रहा था, लोगों ने इंस्टाग्राम पे जब मैंने डाली नज़र लगी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने क्या किया, हाँ कि ये बुक अच्छी है। दूसरे में तुमने ऐसा थोड़ा सोचा कि हाँ यार बुक तो अच्छी है, नो डाउट, इतने लोग कह रहे हैं, बट क्या ये हर बात सही है? हर बात सही है, चलो ये बात मैंने मान ली सही है, ठीक है। अब ये पर्सपेक्टिव है, सही है गलत है, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में अप्लाई हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो मत करो, ठीक है, ये होता है। तो इनमें से मैं ये 3 उठाता हूँ और अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और क्या मैं ये मेरी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, वो बुक में नहीं लिखेगा, वो कभी भी नहीं लिखा जा सकता, वो तुम्हें अपनी लाइफ को खुद एनालाइज करना है, ठीक है। तो एनालाइजिंग इज द की, क्योंकि जो थॉट्स जब खुद अपडेट होंगे ना, वो तुम्हारे प्रेजेंट को सिक्योर करने के लिए होंगे। तुम्हारे प्रेजेंट को सिक्योर कर लिया कि हाँ भाई, अगर तुझसे अभी इतनी मेहनत नहीं हो रही, अगर तू अभी 60% लेके आ रहा है, तो जब इतना सिलेबस होगा, ठीक है, इतनी बुक्स होंगी एनसीईआरटीज वगैरह, उसके बाद जो अलग बुक्स पढ़नी होती हैं जेईई वगैरह के लिए, तब तू कैसे करेगा? इसलिए वो कंफर्ट जोन में लेके जाएगा आपको, राइट। वो क्या करेगा, अपना प्रेजेंट सिक्योर कर लेगा, ये अपना प्रेजेंट सिक्योर कर लेगा अपना माइंड, अगर तुम ऑटो रिफ्रेश पे लगा दोगे। लेकिन तुम होगे नहीं, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद अपने हिसाब से अपडेट करूंगा। फिर क्या होगा, तुम प्रेजेंट की और नहीं, तुम फ्यूचर को देखोगे।
मतलब अगर तुम देखना चाहो तो तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे भाई। प्रेजेंट जो है अपना उसे सिक्योर रखना है, रखो जो भी है वो खुद हो जाएगा। अपना फ्यूचर सिक्योर करो भाई, अपने फ्यूचर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अभी प्रोवाइड करो, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं होता कि स्टार्टअप में घुस के तुम्हें, हाँ स्टार्टअप में घुस के लाखों चीज़ें पता लगती हैं, पर ये नहीं है कि मैंने पिक्चर्स देख लिया मैं स्टार्टअप में घुस रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। बुक्स वगैरह पढ़ो, जो भी है, मतलब जो सोर्स मिलता है तुम्हें वो नॉलेज चाहिए तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज चाहिए जो तुमने अभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, ताकि तुम वो गड्ढों से बच सको जिसमें बाकी गिरे थे और तुम थोड़ा स्मूथली चल पाओ। गड्ढे फिर भी आएंगे, पर लोग जो पहले 10 गड्ढों में गिरे थे, ठीक है, उस बड़े गड्ढे में या फिर उस गड्ढे में गिरने से पहले तुम्हारा वो पहला गड्ढा होगा और तुम्हें इन 10 गड्ढों की नॉलेज भी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस हमेशा टॉप पे रहेगा, पर फिर भी कुछ हद तक योर नॉलेज कैन हेल्प यू। ओके, सो मैं एक कहानी सुनाऊँ, मज़ा आएगा। तो क्या है ना, ये बहुत साल पहले की बात है, मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था अभी एग्जैक्टली हम ह्यूमंस बने भी नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम की बात है। वहाँ पे क्या था, एक विलेज थी, ठीक है, एक विलेज थी जहाँ पे ज़्यादा लोग कुछ मतलब लोग तो थे ही नहीं, तो फिर जानवर वगैरह ही थे। वहाँ पे एक डॉग आता है, कहीं बाहर से एक डॉग आता है। वहाँ पूरे जंगल था, ठीक है, उस विलेज में मोस्ट जंगल भरा हुआ था। तो वो आता है, वहाँ पे रहता है। एक दिन क्या होता है भाई कि ये जंगल में ना लग जाती है आग। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। अब वो डॉग जो है वो, उसने तो कभी आग देखी नहीं, वो भाग जाता है। वो जब तक वापस आता है थोड़े मतलब महीनों बाद, तो वो जो आग है वो बुझ चुकी होती है, फॉरेस्ट फायर होती है ना, तो वो बुझ जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है, सारी आग लगी तो जितने फ्रूट वगैरह थे, जितनी सब चीज़ें थी, वो मतलब कुक हो गई काइंड ऑफ, ठीक है, गर्म हो गई होता है। तो वो आता है और वो धीरे धीरे ऐसे थोड़ा बहुत खाता है और उसे पता लगता है कि यार ये तो चीज़ सही है, मतलब टेस्टी लग रही है, न्यूट्रिशनस भी है, क्योंकि ऑब्वियसली कुक्ड फूड ज़्यादा हेल्दी होगा, तो कुक्ड फूड वो खाने लग जाता है। और इतना बड़ा जंगल होता है, एक जानवर है तो ख़त्म तो कर नहीं पाएगा। तो 2-3 महीने बाद वो धीरे धीरे ना एक थोड़ा ऐसा चीज़ भी खा लेता है, ऐसे फ्रूट्स भी खा लेता है जो पॉइजनस हो, या पॉइजनस नहीं, उसमें वायरस चला गया हो। सॉरी, जब देखो फायर लगी थी उसके 2 महीने बाद ऑब्वियसली ऐसे ही पड़ा होगा तो होगा, तो उसने वो खा लिया और वो मर जाता है। फिर सेम चीज़ होती है, एक और डॉग आता है, वो भी ऐसे देखता है कि पहले रहता है वहाँ पे एंड आग लगती है, भाग जाता है, थोड़े महीनों बाद आता है एंड वो चीज़ खाता है, कुछ महीनों बाद वो भी मर जाता है। सेम थिंग हैपेंड विद द थर्ड वन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ह्यूमन इवॉल्व होके यहाँ पे एक आता है बंदा, एक ह्यूमन, मतलब ह्यूमन्स इवॉल्व हो गए कुछ सालों की बात है, एंड एक ह्यूमन जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, आ गया। अब इस जंगल में आने के बाद फिर उसने कभी देखी नहीं थी फायर, वो भी भाग गया जब फायर लगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे होता है ना अमेज़न वगैरह में भी लग जाती, तो फिर ये वापस आता है भाई। फिर वो देखता है कि सब कुक्ड है वगैरह सब है, ठीक है, तो ये भी ऐसे खाने लग जाता है। फिर इसका भी कुछ महीने बाद ऐसे पता लगता है कि ये तो इसमें वायरस वगैरह थे, इसमें बैक्टीरिया थे और मैं भी मरने वाला हूँ। तो ये क्या करता है, जो ओनली डिफरेंस बिटवीन दैट डॉग एंड दिस ह्यूमन है कि ये लिख देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब जो भी आएगा वो इन पॉइंट से सावधान रहना कि तुम फायर दिखती कैसे है, तुम्हें कैसे पता लगेगा फायर हुई है और कब तक ख़त्म हो जाती है, फिर जब तुम वापस आओगे तो यहाँ पे कैसा माहौल होगा एंड तुम कब तक खा सकते हो, और ज़्यादा देर तक मत खाना नहीं तो क्या हो जाएगा। एक चीज़ वो लिख के लेता है। तो उसके बाद ये तो मर जाता है, लेकिन जो अगला ह्यूमन आता है ना भाई, इसे पता होता है वो सब चीज़ें, इसे ऑलरेडी पता होती है, तो ये मरेगा नहीं, ये सर्वाइव कर जाएगा। तो वैसे ही है, अब जो ये चीज़ थी ना, ये कोई और बंदा तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे गया है, तुम्हें खुद अपना फ्यूचर सिक्योर करना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे। तो वहाँ पे अब यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, एक और ह्यूमन आता है। अब इन सबको तो पता लग चुका है कि नहीं होना, तो ये लाइटर का आविष्कार कर देता है, मतलब फायर का आविष्कार कर देता है कि हम लाइटर वगैरह से कैसे जला सकते हैं। उसके बाद एक और ह्यूमन आता है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक स्टोव बना देता है एंड ऐसे करते करते अब हम यहाँ तक पहुँच जाए। तो कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। तुम कहो वो बंदा तो मर गया, क्या फ़ायदा हुआ, अरे इधर देखो ना, तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तुम भी मरे होने थे बता, अगर वो सब चीज़ें ना होती। जैसे कि डॉग्स का साइकिल चल रहा था, पर हमारा नहीं हुआ बिकॉज हमने लिख दिया। वो होता है यार, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर चीज़ सही होगी, नहीं। देखो पता क्या है, मैं कुछ बोलूँगा, तुम मानो ना मानो मुझे नहीं पता, और ऑब्वियसली मुझे
तुम मानो या ना मानो, ठीक है, तुम्हारा दिमाग अलग है, मेरी मेंटालिटी अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम्हारी लाइफ की सिचुएशंस अलग है, मेरी अलग है, हर बंदे ही अलग होती है यार। तुम कहो क्या मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह सब कहते हैं, वो तो कहते हैं हसल करो हसल करो, हाँ करो, लेकिन तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ढालना होता है उस हसल को। ऐसा नहीं है कि यार जो उसने कह दिया वो कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का रूटीन देख लिया, किसी यूट्यूबर का, मतलब यूट्यूबर इसलिए क्योंकि आजकल लोग यूट्यूबर को बहुत कर रहे हैं, या फिर मतलब मस्क साहब वगैरह या फिर बेजोफ वगैरह सब, एंड या फिर यूट्यूबर्स वगैरह, तो या तो स्टार्टअप वगैरह वाले बंदे, बिजनेस वाले बंदे, और या फिर अगर किसी ने बोल दिया ना कि मैं 7 से 9 ये करता हूँ, उसके बाद 9 से 10 मैं रीडिंग कर, भाई नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कह दिया मैंने पहली बुक ये पढ़ी थी मैं वो पढ़ूंगा, नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। तुमने अपने हिसाब से देखना है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। अब इतना तो तुम्हें समझ आ गया, नॉलेज लेनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लेकिन तुम कहोगे भैया मैं पॉडकास्ट क्यों ना सुनूं, ये भी सही है, तो मैं बहुत पॉडकास्ट सुनता हूँ, लेकिन उसकी क्या बात है यार। पॉडकास्ट में एक तो तुम्हारे सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारे पास फ़ोन है, फ़ोन में आएगी नोटिफिकेशन, तुम इंस्टा पे जाओगे, वहाँ पे किससे चैट करोगे, किसी की स्टोरी देखो, अरे भाई गया टाइम, वो दिमाग नहीं लग पाया। एंड दूसरी चीज़ क्या करोगे कि तुम 2x पे देखोगे, ठीक है। मैं भी कई बार ऐसे करता हूँ, मतलब स्पीड बढ़ा के देखता हूँ, स्पीड, हाँ ये तो समझ आ रहा है, ये तो समझ आ रहा है, ये तो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा होता कई बार, ठीक है। मतलब उस उतना डीप हम गए नहीं होते। बुक में ऐसा है ही नहीं। बुक में क्या है, मतलब हाँ तुम ऐसे लाइनें छोड़ के पढ़ सकते हो अगर बहुत ही ईजी है, बट मोस्ट में क्या होता है कि जो ना समझ आए तो मैं दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें अगली लाइन नहीं समझ आएगी, तो वहाँ पे वो चीज़ एक एज देती है। एंड जब तुम बुक पढ़ते हो ना, तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन चल रही होती है, तुम सोच रहे होते हो कि क्या बोलना कैसे जा रहा है ये बंदा, तुम्हारे अपने लगे यार ये सही बोल रहा है कि नहीं, क्वेश्चन आ रहा है। पॉडकास्ट में क्वेश्चन तुम्हें लेके आना पड़ता है, वो बंदे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एंड तुम ऐसा उन्हें बस ऑब्जर्व करो, देखो कि हाँ यार ये बोल रहे हैं, पॉइंट वैलिड है। तुम वो पॉडकास्ट सुनते सुनते सोच नहीं सकते, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। बुक्स पढ़ते पढ़ते सोच सकते हो, पॉडकास्ट सुनते सुनते सोच नहीं सकते। तुम पॉज करो, वो इतना सब करो, वो नहीं होगा। साथ में कॉपी रखो, जो बोल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ना समझ आए लिख दो, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत तगड़ी लगे लिख दो। और एक चीज़ ना, ऐसे पॉडकास्ट में क्या होता है कि जो बुक्स में कुछ डीप लिखा हो ना, कुछ डीप तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें लगता है यार ये समझ क्यों नहीं आ रहा, 5-6 बार पढ़ो, धीरे धीरे समझ आता है। पॉडकास्ट में अगर तुम्हें कोई चीज़ लग रही है ना कि यार ये बहुत डीप कह दी इस बंदे ने, वो डीप है ही नहीं। अगर तुम्हें पहली बारी में वो चीज़ समझ आ गई, वो डीप नहीं है, ये समझ लो। उसे रिवाइंड करके, उसे बैक करके देखना पड़ता है। संदीप महेश्वरी की वीडियो में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे रोक के, समझ के, रिवाइंड करके देखनी पड़ती, भाई नहीं समझ आती, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें अपनी पॉडकास्ट देखने हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू रीड बुक्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी होता है। देखो देर आर 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू मी। पहला होता है तुम्हारा वर्क टाइम, और दूसरा होता है तुम्हारा चिल टाइम, ठीक है। इन दोनों टाइम में तुम बुक्स पढ़ सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो वर्क टाइम है, वर्क टाइम का मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम काम छोड़ के उसमें बुक्स पढ़ने लग जाओ, नहीं। तुम अपना काम कर रहे हो, जैसे तुमने सोचा कि मैं दिन में 3 घंटे करूँगा, या बस 3 घंटे, तो तुमने अपना एक्सटेंड कर दिया कि मैं 4 घंटे करूँगा। 4 में से तुम 3-3.5 घंटे लगा रहे हो किसमें, एग्जीक्यूशन में, और आधा घंटा तुम रीडिंग पे लगा रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ पे, कुछ भी, मतलब ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि इसी रेशो में काम करना, नहीं। तो ये जब तुम करोगे ना रीडिंग, तो क्या होगा कि वर्क टाइम, इसमें तुम हैवी बुक्स पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। हैवी बुक्स में क्या होगा कि मतलब तुम काम के टाइम पे वो चीज़ पढ़ रहे हो, तो तुम्हें सेल्फ ग्रोथ बुक्स हो, हैवी बुक्स हिस्ट्री की भी हो सकती है अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है जिसमें, वो पढ़ो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सेल्फ ग्रोथ बुक्स पढ़ो। अगर तुम कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो, ठीक है। मतलब जो भी काम कर रहे हो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो। अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक की बात नहीं कर रहा, सेल्फ ग्रोथ वगैरह बुक्स की बात कर रहा हूँ, वो तुम स्कूल में भी पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो मे भी। तो ये हो गया वर्क टाइम में हैवी बुक्स, ठीक है, हैवी ड्राइवर। अब यहाँ पे क्या आता है चिल टाइम। चिल टाइम में तुम्हें क्या करना है, मतलब अब ऑब्वियसली चिल टाइम में तुम नेटफ्लिक्स वगैरह देखोगे, बहुत ऑप्शन है। बट अगर तुम ऐसे है ना कि तुम भाई आज तो मैंने 7 घंटे काम कर लिया, अब अपने आप को रिवॉर्ड देना होता है एक, तो उसमें तुम वेब सीरीज देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो। पर अगर तुम्हें टाइम नहीं मिला ना, तो एक कॉन्टिन्यूटी बना के रखो कि रोज़ मैं 5 मिनट तो पढ़ूंगा, 2 पेज तो पढ़ूंगा, कुछ भी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करो, ऐड कर लो अपने चिल टाइम में कोई भी बुक, ठीक है। जस्ट लाइक फॉर मी मे बी हैरी पॉटर, #पॉटरहेड, ठीक है। तो मतलब कोई इसमें फिक्शनस बुक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें आपको मज़ा आए, तो तुम वो बुक्स पढ़ो। सो या चिल टाइम में चिल करो, मतलब मेरे तो हैरी पॉटर में चिल हो जाएगी। तुम हर देख लो कौन सी बुक ऐसे फिक्शंस में बढ़िया लगती है तुम्हें, तुम वो पढ़ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियोस गाइस, माई सेल्फ शुभम कौशल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोस, एंड लाइक भी कर सकते हो। मतलब मेरे को ऐसा है नहीं कि तुम लाइक करो ही करो, कमेंट ज़रूर कर दो कि हाँ भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना दे, अगली बन जाएगी। सब्सक्राइब कर दो अगली वीडियो देखने के लिए।
अगर दोस्तों के साथ करनी हो तो कर दो। जैसे मैंने कहा, तुम्हें खुद को अपडेट करना है, बाकियों को नहीं। तब तक क्या चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद। अगर तुम्हें कोट्स पढ़ना बहुत पसंद है तो तुम ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, एंड अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वाली प्लेलिस्ट को बिंज वॉच कर सकते हो।